अब गुरु प्रकाश देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अतुल लोंडे पाटिल क्या गलत कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे। मान लीजिए आप हिंदी पट्टी के 3 राज्य आप जीत गए, लेकिन तेलंगाना के लिए राहुल गांधी को बधाई दे दीजिए। मान लीजिए कि उनका सिक्का चला है। राहुल गांधी की लोकप्रियता दक्षिण भारत में है, केरल में देख लीजिए उनका कितना बेस है, कर्नाटक में वो जीत के आए हैं और अब तेलंगाना भी जीत गए। दक्षिण भारत में आप कहीं नहीं है। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी का ही मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे और उनकी बातें बिल्कुल सच साबित हो गई हैं। उन्होंने कहा था कि हम यहां से जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, वो चले गए हैं। और मानक जी, मुझे इस चीज से बड़ी समस्या होती है, ये जो उत्तर दक्षिण का जो नैरेटिव होता है ना। देखिए, आज देश में विदेश मंत्री कौन है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तमिलनाडु के हैं। आज देश में वित्त मंत्री कौन है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तमिलनाडु के हैं। आज हमारी सरकार पौंडीचेरी में गठबंधन में चल रही है कि नहीं चल रही, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। कर्नाटक में 25 सांसद हमारे आते हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। तो ये नैरेटिव जो है कि उत्तर में भाई जादू चल गया, दक्षिण में जादू नहीं चला, ये से ऐसे नहीं होता है। तमिलनाडु से पहली बार पद्मश्री इलैया राजा जी, और ये बताना यहां बहुत आवश्यक है, इलैया राजा जी संगीतकार हैं और वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं मानक जी जो 1952 से लेकर के आज तक, सिंस 1952, राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि कला जगत के कुछ क्षेत्रों को राज्यसभा भेजा जाए। तो आज तक किसी दलित समाज के व्यक्ति को नहीं भेजा गया था, लेकिन तमिलनाडु के ही इलैया राजा जी को क्यों भेजा गया है? वित्त मंत्री जो और नॉमिनेटेड राज्यसभा एमपी से लोकप्रियता थोड़े तय होती है। ये बात कर रहे हैं गुरु प्रकाश, मैं तो लोकप्रियता की बात कर रहा हूं। दक्षिण में आपका वोट कहां है बताइए? केरल में कहां है आपका वोट? आंध्रा में कहां है बताइए? अरे तमिलनाडु में कहां है आपका वोट? कितना वोट मिला? मानक जी, ऐसा है, आप मानक जी, हमारे विधायक हैं वहां पे, हमारे 4 विधायक हैं वहां पे, हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई जी वहां पे आप यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा की लोकप्रियता आपको नहीं मालूम है क्या? आज अन्नामलाई जी जो हमारे तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जहां पूरे स्टेट में यात्रा निकाल रहे हैं, और निश्चित रूप से निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में उसके भी नतीजे हमें देखने को मिलने वाले हैं। आप राहुल गांधी की दक्षिण भारत में या कांग्रेस पार्टी की दक्षिण भारत में लोकप्रियता को कम करके क्यों आंक रहे हैं? आप क्यों यह मानने को तैयार नहीं है कि कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना भी कांग्रेस पार्टी के कब्जे में चला गया है? केरल में वहां पर पहले ही वो एक मेन प्लेयर है लेफ्ट पार्टियों के साथ। मान लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, तब वो देखिए, लोकतंत्र में जो नतीजे हैं वो सर्वोपरि हैं, और जो विजेता है, हम बिल्कुल अटल जी की बातों को मैं यहां पे स्मरण करना चाहता हूं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, हम विजयी हुए हैं, हमें विनम्रता है। मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए हमें पूरी विनम्रता है, लेकिन जहां पराजय हुआ है वहां आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। तेलंगाना में हमने मेहनत किया, तेलंगाना में बंदी संजय कुमार ने जो पूरी यात्रा की, पूरे तेलंगाना स्टेट में उसका प्रभाव हुआ, लेकिन कहां नतीजों में कमी रहेगी, उसमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। दक्षिण में अपेक्षित नतीजे क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रदेशों में हमारी सरकार क्यों नहीं बन रही है, निश्चित रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण को लेकर के एक अटूट संबंध रहा है। आपको मानक जी भली बात याद होगा, जना कृष्ण मूर्ति तमिलनाडु से संबंधित थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे कि नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे। बंगारू लक्ष्मण जी तेलंगाना से आते थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। तो लगातार ऐतिहासिक रूप से हमारा एक बॉन्डेज रहा है दक्षिण भारत के साथ। ये बोल देना कि उत्तर में हम मजबूत हैं, दक्षिण में हम कमजोर हैं, मैं इस नैरेटिव से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूं। ओके, ऑल राइट। ब्रेकिंग न्यूज, सचिन पायलट टोंक से आगे हो गए हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ कंसोलेशन प्राइज की तरह ही होंगी इस तरह की खबरें कि ये नेता आगे, वो नेता आगे, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो हार जीत का अंतर है अब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। अतुल लोंडे पाटिल अभी भी हार मानने को राजस्थान में तैयार नहीं है, लेकिन अब देखिए, दोपहर के 1:45 बज रहे हैं, 8 बजे से ये वोटों की गिनती शुरू हुई थी, करीब 6 घंटे होने जा रहे हैं। अब बीजेपी राजस्थान में 113 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 71 पर है, बहुत पीछे। अब मध्य प्रदेश तो आप भूल ही जाइए, वहां तो कांग्रेस पार्टी 66 पर आ गई है। सबसे ज्यादा कोई हार अगर कांग्रेस पार्टी को चुभ रही होगी तो वो मध्य प्रदेश की ही चुभ रही होगी, क्योंकि याद करिए, सारे ओपिनियन पोल कह रहे थे कि वहां पर बीजेपी पीछे है, बीजेपी पीछे है। लेकिन आज एग्जिट पोल के बाद भी कांग्रेस की उम्मीदें बड़ी थी, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल भी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी आगे है। हालांकि हमारा एनालिसिस कह रहा था कि बीजेपी 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में आगे है, और देखिए हम बिल्कुल सही साबित हुए हैं। 161 सीट जीत रही है बीजेपी। वो अलग बात है कि हमारा स्टेट एनालिसिस न्यूज 24 टुडे चाणक्य का राजस्थान के बारे में थोड़ा सा गलत हुआ है, छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा गलत हुआ है, लेकिन तेलंगाना और मध्य प्रदेश
हमारा अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। मध्य प्रदेश खास तौर से, जैसा अनुराधा जी कह रही थी, वाकई वो आंकड़े हमें खुद हैरान कर रहे थे।